सागर में जड़िया बाली गली में हिंदू देवता के मंदिर को तोड़े जाने के विवाद के मामले में आरोपों से घिरे जैन समाज ने अब पूरे मामले में अपनी सफाई पेश की और घटनाक्रम को असामाजिक शरारती तत्वों की साजिश करार दिया। साथ ही जिस तरह का माहौल घटनाक्रम के बाद जैन समाज और अन्य समाज के बीच रहा, उसके लिए प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर संवाद के माध्यम से आपसी समन्वय नहीं स्थापित करने के प्रयास में विफल प्रशासन की नाकामी पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई के साथ मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। पूरे मामले में जैन समाज से पूर्व विधायक सुनील जैन ने मोर्चा संभाला और पत्रकारों से चर्चा कर समाज की तरफ से बात रखी। उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। जिसका निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर क्षेत्रपाल जी, हर एक जैन मंदिर के बाहर क्षेत्रपाल जी विराजमान होते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं। तो क्षेत्रपाल जी विराजमान थे और उसके पहले 10-12 दिन से कुछ लोगों के साथ हमारे सराफा बाज़ार के जो साथी हैं, जिसमें पवन जड़िया जी, उनके परिजन हैं गोविंद जड़िया जी, उनके साथ भी महाराज श्री के पास बैठक हुई और उसमें ये चर्चा आई। तो ऐसे में हमारी भी और पत्रकार साथियों की भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कोशिश करें कि वातावरण अच्छे से अच्छा और शांतिप्रिय वातावरण हो जाए, वातावरण को बिगड़ने से रोकने का प्रयास करें। अभी कल दोपहर में जो कोई घटना हुई, जो घटिया जी का जैन मंदिर है हमारा सागरोदय, इतने सेंसिटिव इस समय वातावरण इतना खतरनाक चल रहा है, लेकिन ये कौन से भैया हैं, इसकी FIR करा रहे हैं हम लोग। अब भी इसकी अभी FIR करा रहे और हम लोग खुद चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। यही हरकतें हो रही हैं जो इस सागर के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हम लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि चूँकि जैसी तय हो गई थी कि अगर किसी की भावनाएं वहाँ पर कुछ मंदिर बनाने की भी है, देखो ज़मीन पूरी नपाई भी हुई, तहसीलदार भी आए, पूरे कागज़ पेश किए गए थे। हालांकि ये बता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे हैं, तो सारी जैन समाज के कागज़ थे। लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। कुछ किराएदार थे, खाली करने में तो आनाकानी होती है, वही विवाद शायद वो विश्वकर्मा वाला हुआ, तो इसलिए तो थोड़ी सी चीज़ लग रही है कि उनने गड़बड़ ना किया हो। लेकिन जड़िया जी को जब बैठे तो ये बोल दिया गया कि आप तो महेश पिलेरा जी जो जैन समाज के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा बताइए कितनी जगह चाहिए। उन्होंने कहा मैं 22/70 या 60, मुझे 22/26 जो भी जगह चाहिए आप इतनी दे दीजिए। उन्होंने कहा जगह ही नहीं दे रहे, हम आपको मंदिर भी बना के दे रहे। कितनी बड़ी बात थी। तो आज वही बात हम लोगों की हुई कि वहाँ हम लोग वापस मंदिर बना के दिए। बिल्कुल किसी तरह की कोई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हम लोगों को अधिकार भी नहीं है, ना हम लोग इस तरह का करते हैं। मंदिर भी जैन समाज का अच्छे से बन जाए और ये भी बने और सारे लोग दर्शन करें। जैन समाज के मंदिर में कोई भी जाता है अजैन तो थोड़ी कोई रोकता है कि भैया तुम जैन ही हो कि नहीं कि हम जाने देंगे। हम जाते हैं, पीली कोठी चले आते हैं, फ्राइडे को हनुमान जी के दर्शन करने हर मंगलवार को जाते हैं। तो ये सब तो भावनाएँ हैं, सबकी अपनी है, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी से बाध्य नहीं है। ये कट्टरता वाली बात आना नहीं चाहिए और जो आ रही है इसकी भी हम लोग नहीं करते। शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई ना, विश्वकर्मा की पिटाई, फिर सोनी की पिटाई, और इस मामले में अभी आप डिनाई कर रहे हैं कि मालूम नहीं कौन भाई जब कल मोनू महाकाल के ऊपर, मोनू जैन के ऊपर FIR दर्ज हुई है। महाकाल मोनू जैन नहीं, बेनाम लिखते हैं, बेनाम लिखते हैं। भाई जब मोनू जैन के नाम पे कल FIR दर्ज हुई है, बलवा भी लगा है, तो फिर झूठा मामला दर्ज हुआ है क्या? ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये किसी को जानकारी नहीं कि किस पर है, और अगर मोनू इसके पहले भी तो पुलिस मोनू जैन को गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे। पिछली 2 घटनाओं में भी मोनू जैन वहाँ पर खड़े मुंह बांध के वहाँ पर बंदे जा रहे हैं है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। भाई जब एक सवाल और है, पीछे नहीं हट रहा, प्रशासन बैठकर मसला हल करना नहीं चाहता, ये आपने कहा। ये है कि प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं हो सकती थी जो कल बहुत ज़्यादा बिगड़ी। रात की घटना हुई, दोपहर में अगर घटना हुई तो प्रशासन को क्विक एक्शन करना था, गिरफ्तार करना था, तुरंत उनके लिए बोलना था कि किसने अगर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई कर। दबाव भी तो था कोई जैन समाज का। रात में कोतवाली के बाहर जो जैन समाज के लोगों द्वारा घेराव किया गया, उसके बारे में क्या? बिल्कुल घेराव नहीं किया। महिलाएं तक थी, महिलाएं भी थी उसमें। 1% नहीं,
1%। और मैंने कहा था कोई इतनी सी चू भी ना करेगा, बात भी ना, और हम ही सबको लेके आए। हमने कहा सब अपने अपने घर जाएं, हाथ जोड़ के विनती है। और मैंने CSP TI और वो जो अधिकारी खड़े थे, मैंने उनसे भी कहा भाई साहब हम लोग तैयार हैं, अभी आप बैठा के बात करो। और हम चाहते ही मामला ये जो मामला कुल मिला के आप पुलिस प्रशासन को दोष मांग रहे हैं पूरा। मुझे तो लग रहा है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर प्रशासन चाहता तो कल ये चीज हो सकती इसके थी पीछे- और एक बड़ी घटना ये टल जाती थी। प्रशासन किसके इशारे पे चल रहा है कि इतना बड़ा मामला बढ़ नहीं, गया? प्रशासन को किसी के ना चले, अपनी बुद्धि से काम ले प्रशासन। भैया ये जन भावना का काम है, जनमानस का है, इसमें कोई जाति और धर्म का काम थोड़ी है कि धर्म ये जो आप बोल रहे हो प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है? मैं दबाव की नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन को उन्होंने बहुत लाइटली लिया एक्चुअल में, मुझे लग रहा उन्होंने गंभीरता ही नहीं दिखाई। और आज सारे मीडिया ने इस बात को कहा है कि प्रशासन को गंभीरता से लेना था। कल से लेकर आज तक की घटनाक्रम में कलेक्टर देखे ना SP देखे, कलेक्टर आज आए, आज हम कह रहे हैं ना, लोग खुद ही चर्चा का विषय बना रहे हैं। जैन समाज अगर समाज क्या करेगा? क्या ऐसे अधिकारी सागर में नाम देते? नहीं बिल्कुल, ये तो भाई सब देख रहे हैं। हम तो कुछ चाहते कि ऐसे अधिकारियों को होने नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई इशू हो रहा है, इतना सेंसिटिव मामला है कि धार्मिक भावनाओं को लेके, तो भैया अच्छे अधिकारी रहे जो जरा जनता के बीच आए, बात करें। अगर वो बैठ जाते हैं SP तो होता क्या ऐसा मसला? ये जो तीनों मामले में जो लोग हैं उन्होंने कानून हाथ में लिया और पुलिस वहाँ 2-2 घंटे लेट पहुंची। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रोका गया है पीछे से पुलिस के? इसमें तो सोनी और विश्वकर्मा परिवार का आरोप है कि संबंधित TI कोतवाली TI ने संरक्षण दिया, लतीफी हुई, सोनी वाले मामले में भी लेट लतीफी हुई, उनने आपका सपोर्ट किया, मतलब समाज का। सुनील भैया, अगर जगह तो कह रहे हैं अगर ऐसे TI सक्षम नहीं है तो उन्हें होना ही चाहिए लाइन अटैच। वो इनका काम कोई धर्म विशेष, जाति विशेष का होना चाहिए। ये अपनी शपथ लेके आते हैं, उन्हें निष्पक्षता से क्या आप मांग करते हैं उनको हटाने की आप कोतवाली से? अच्छा, वो आकाश से नहीं डाला, जो बता रहा है ग्रुप में उन्होंने डाला है, तो एडमिन को नहीं मालूम कि ये किसको ऐड किया है? ये बिल्कुल नहीं मालूम। उसको तो ये अभी हम मालूम FIR करा रहे हैं ना, अभी आप FIR करा रहे हो, मगर जो ग्रुप एडमिन है क्या उसको इसके बारे में जानकारी नहीं किसको ऐड अब किया? ये मुझे नहीं मालूम, मुझे जो भेजा गया है इसीलिए। सुनील भैया, देखो ये किसकी एक चीज़ और पूछ रहा है, अगर जगह आपकी है तो आप पत्राचार करें, नोटिस दें, मुंह बांध के जाने की और तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत थी? मुंह बांध के कौन है? यही जांच आप का तो विषय- बताएं ना, यही तो आप जांच का विषय है। मोनू जैन वहाँ पर बाकायदा खड़े हैं, सब लोग वहाँ पर विश्वकर्मा परिवार में भी गए, वीडियो है। सोनी परिवार को पीटा, नहीं, पूर्व का सूचना सब अभी नहीं है, कई सूचना दी जा चुकी है। आप बता दें, एक काफी अगर आपको लगता है कि जो नकाबपोश है या उसमें जिसकी भी पहचान हो रही है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग तो खुद कह रहे हैं, पहले ही दिन से कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं, सूचना है टोटल। और ये पहले से नगर सूचना निगम दी गई थी, जो ये सब बता रहे, शायद कागज आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाए जिसको भी चाहिए। और ये करस्पॉन्डेंस करीब कितने 20 होगा टोटल, 20 जगह के आवेदन लगे, सब जगह सब लगे हुए हैं और सारे पेश किए गए हैं और वो संतुष्ट होके गए। उनको बताया था कि हाँ, ये नहीं है हमारा, लेकिन वो फिर भी अगर चाहते थे तब उनको बोल दिया गया कि ठीक है बना के दिए। इस सारे घटनाक्रम में अभी आपने कुछ इमीडिएट